निश्चित तौर पे 3 लोगों को राखी बांधा गया वहाँ पे। सांसद महोदय जी का बांधा गया है, वर्तमान विधायक जी का बांधा गया है और बक्सर के जो विधायक है उनको भी बांधा गया है। तो एक का तो पता नहीं जो सांसद हैं, लेकिन 2 जो राखी बांधा गया तो 2 एक ऐसे धोखेबाज भाई को मानते हुए राखी बांधा गया है जो कभी काम उन लोगों के नहीं आए। तो ये 2 भाई तो धोखेबाज हैं जो इनके समय पे काम। सांसद मनोज तिवारी भरत तिवारी के घर 2 महीने बाद आते हैं। 17 अगस्त को आए हुए थे और उसके बाद न्याय की बात होती है। भरत तिवारी की बहन राखी बांधती है और कहती हैं कि न्याय हमें ये लोग दिलाएंगे। देखिए, उनकी बहन का मानना कुछ और है। पहले उनकी बहन कुछ कह रही थी, सरकार के खिलाफ कुछ कह रही थी। आज के दिनों में उनकी भाषा अलग है। निश्चित तौर पे 3 लोगों को राखी बांधा गया वहाँ पे। सांसद महोदय जी का बांधा गया है, वर्तमान विधायक जी का बांधा गया है और बक्सर के जो विधायक है उनको भी बांधा गया है। तो एक का तो पता नहीं जो सांसद हैं, लेकिन 2 जो राखी बांधा गया तो 2 एक ऐसे धोखेबाज भाई को मानते हुए राखी बांधा गया है जो कभी काम उन लोगों के नहीं आए। जब ऐन वक्त पे जब मौका मिला उस समय ये लोग वहाँ उस मौके का जो है मदद नहीं किए। यहाँ तक भरत तिवारी जी का लाइव वीडियो भी आप देखे होंगे। उनका क्या कहना था कि कोई नेता सांसद जो है जनता से झूठे वादे नहीं करे। अधिकारियों को भी चेताया और नेताओं को भी चेताया। तो निश्चित तौर पे भरत तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता थे और ज़रूर उनसे मदद मांगे होंगे, लेकिन उनको मदद नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला। ये दावा जो है उनकी माताजी खुद कह रही हैं कि उनसे मदद मांगा गया था लेकिन सहयोग नहीं मिला। आज सहयोग नहीं मिला तो भरत जी को उस रास्ते की तरफ जाना पड़ा जिसके चलते उनकी हत्या हो गई। और जिस दिन उनकी ज़रूरत थी पूरे पंचायत के लोग, क्षेत्र के लोग रोड जाम किए हुए थे। वहाँ भी लोग दोनों भाई नदारद थे। एक भाई आए तो लगा कि दूसरे तहस में आ गए कि भाई सरकार के खिलाफ लोग रोड जाम कैसे कर सकता है। उसी तहस में अनर्गल बयान भी दिए जिसके चलते वहाँ विरोध हुआ। तो ये 2 भाई तो धोखेबाज हैं जो इनके समय पे काम नहीं आए। और इतना ही नहीं, उस परिवार को जो दायित्व था वर्तमान विधायकों की मुख्यमंत्री के यहाँ जाके भेंट कराना या बात कराना या इंसाफ की बात कराना, वो भी इनसे नहीं हुआ। वो तो मनोज तिवारी जी के साथ अचानक उनका फ़ोटो मुख्यमंत्री जी के यहाँ दिखा है। तो जो भी डिमांड इस परिवार के लिए था, भरत तिवारी के परिवार के लिए था कि न्यायिक जांच हो और इस परिवार को आर्थिक मदद मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। इस परिवार पे जो केस हुआ है वो केस हटना चाहिए। जो रास्ता जाम किए उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। यह शुरू से हम लोग मीडिया में बयान देते आए हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान के बाद सरकार उस चीज़ को मानती गई है। सरकार से चेताया गया था कि अगर ये परिवार पे केस नहीं हटाएगा तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। तो 2 दिन के बाद ही केस हट गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। न्यायिक जांच की मांग की तो मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच को दे दिया। अब जो सरकारी नौकरी की बात है वो भी मुख्यमंत्री जी बोल दिए। तो सारा डिमांड तो हमने कर दिया जो रिकॉर्ड पे आपके होगा। तो सारा कुछ मुख्यमंत्री जी मान लिए हैं। अब जो रिपोर्ट आएगा, जो कोर्ट का आएगा, उसमें इस परिवार वालों को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। अब यहाँ तक मुख्यमंत्री जी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एक जो मुआवजा है या सरकारी नौकरी मिले तो ऐसा कानून विधानसभा में पारित किया जाए ताकि ये लाभ सभी को मिले। लोग नाजायज़ नहीं करे। अब मान लिए कि प्रशासन नाजायज़ नहीं करे, किसी को मार सकता है, किसी को पीट सकता है, किसी को पूछताछ के दरमियान हाजत में मार सकते हैं, प्रताड़ना में मार सकते हैं। अगर इस तरह का लॉ सरकार बनाएगी तो इसका लाभ सभी को मिलेगा और सभी लोग अनुशासन में रहेंगे।